नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेकानंद राय जो शल्य चिकित्सक हूँ। आपसे पहले भी मेरी ओबेसिटी पे बात हो चुकी है। आज हम लोग मोटापा के दूर करने के उपाय के बारे में बात करेंगे। जैसा कि पहले वाले वीडियोज़ में हमने बताया है कि मोटापा जो है एक बहुत बड़ा अभिशाप है नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए। पिछली बार हम लोगों ने ये भी बताया था कि कब मोटापा कहते हैं, किस ग्रेड का मोटापा है। आज जब उसके उपाय के बारे में बात हो रही है तो हम ये बताना चाहेंगे कि बहुत सारे उपाय हैं उसको कम करने के लिए। ये डिपेंड करता है कि मरीज का वेट, ओवरवेट कितना है और कितना वज़न वो कम करना चाहता है। 5 से 10 किलो, 10 से 20 किलो, 20 से 30 किलो या 30 किलो से ऊपर। पहले हम लोग दवा से शुरू करते हैं। आजकल जो नई दवाएं आई हैं, जो GLP रिसेप्टर्स होते हैं, ग्लूकागॉन लाइक पेप्टाइड रिसेप्टर्स, ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं बट कुछ दिनों तक, जिसमें फेंटरमीन है। नई जो दवाई है यह जिसको सीमाग्लूटाइड कहते हैं, ओजेम्पिक, ये इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, सबक्यूटेनियस देते हैं, या टीराजेपेप्टाइड करके आता है। इंडिया में अवेलेबिलिटी कम है बट हम लोग इसको अवेलेबल कराते हैं और हर सप्ताह इसके डोज निर्धारित हैं जो दिए जाते हैं। ड्रग्स के अलावा ये दवाएं हैं जो लेनी पड़ती हैं, हर सप्ताह लेनी पड़ती हैं 4 से 6 महीने तक में। इसमें देखा गया है कि मॉडरेट वेट लॉस होता है, 10 kg तक का वेट लॉस कॉमनली इसमें पाया जाता है। बट ये हम हर जगह नहीं मिल सकती, हर जगह आप ले नहीं सकते, डॉक्टर की निगरानी में लेना चाहिए। इसके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो नियमतः उसको ऑब्जर्व करना चाहिए। इसके बाद एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट ऑफ ओबेसिटी। एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट में हम लोग या तो बैंड लगाते हैं। हमारे देश में बैंड का प्रचलन कम है, बाहर के देशों में बैंड लगाते हैं। या एंडोस्कोपी के माध्यम से बलून डाल देते हैं जिससे आपके पेट का आमाशय की कैपेसिटी कम हो जाती है और इससे वज़न को कम करने में मदद मिलती है। आजकल नया एक बलून आया हुआ है जिसको एंडोस्कोपी की भी ज़रूरत नहीं है, उसको आप सीधे स्वैलो कर लीजिए और स्वैलो करके उसमें जो बाकी के प्रोसीजर्स होते हैं कर दिए जाते हैं। वो 4 महीने में बैलून अपने आप डिसइंटीग्रेट हो जाता है, ना तो उसको डालने का झंझट है ना तो निकालने का झंझट है। इन 4 महीनों में उसमें पाया गया है कि कम से कम 16 to 20 kg का वेट लॉस मिल जाता है। ये बहुत ही कॉमन आजकल हो चुका है। लोग आते हैं, OPD में ही अपना काम कराते हैं और उसी दिन चले जाते हैं। कोई हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बलून के साथ साथ अपनी दिनचर्या मेंटेन करते हैं, खान पान मेंटेन करते हैं तो ये एक वरदान साबित हो रहा है, प्रोवाइडेड दैट इससे आपको कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो, कोई आपको इरिटेशन ना हो। तीसरा जो प्रोसीजर आता है वो एंडोस्कोपिक प्लाइकेशन का है, जिसको एंडोस्कोपी के माध्यम से आपके आमाशय के अंदर की दीवार को छोटा कर दिया जाता है सिलाई करके। इसको एंडोस्कोपिक सूचरिंग गैस्ट्रोप्लास्टी भी कहते हैं, इसको एंडोस्कोपिक प्लाइकेशन भी कहते हैं। इसमें ये बहुत ही अच्छा प्रोसीजर है जो बिना ऑपरेशन के OPD के समय में एंडोस्कोपी करके आपका ये काम कर दिया जाता है। एक दिन ज़रूरत पड़ने पर भर्ती किया जाता है, अगले दिन छोड़ दिया जाता है। इस प्रोसीजर में भी काफ़ी अच्छा वेट लॉस होता है और ये बहुत अच्छी टेक्निक है। आजकल इसको काफ़ी प्रेफर किया जा रहा है, साइड इफ़ेक्ट्स इसके कम हैं। ये तकनीक बाहर में बहुत अपनाई जा रही है, अभी यहाँ हमारे देश में कम है लेकिन यहाँ भी हो रही है और बहुत अच्छे तरीके से लोग करते हैं और इसके रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे। इसके अलावा ओबेसिटी मैनेजमेंट में ये देखा जाता है कि केवल आप ओबेसिटी से सफ़र कर रहे हैं या ओबेसिटी के साथ कोई मेटाबॉलिक डिजीज़ भी है आपको। तीसरी कंडीशन ये है कि बहुत ज़्यादा वेट है, आप 30 kg से ऊपर का वेट लॉस चाहते हैं तो इसमें जो है ऑपरेशन किया जाता है। ऑपरेशन कई तरह के ऑपरेशन हैं, जिसमें जैसे हमने अभी एंडोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रोप्लास्टी की बात की, इसी तरह लैप्रोस्कोपिक स्लीव गैस्ट्रेक्टमी होता है जिसमें स्टमक के एक पोर्शन को दूरबीन के माध्यम से काट के निकाल दिया जाता है। इसमें भी मॉडरेट से सीवियर वेट लॉस होता है। आप 30 kg से ऊपर का वेट लॉस अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो इस प्रोसीजर को आप अपना सकते हैं। पहले के ज़माने में जब ओपन ऑपरेशंस होते थे तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आते थी, बट आजकल दूरबीन के ज़माने में और स्टेपलर के ज़माने में ये ऑपरेशन, ये जो प्रोसीजर है बहुत ही सिंपल तरीके से किया जाता है और
टचवुड कॉम्प्लिकेशन रेट काफ़ी कम हो गया है। आप कह सकते हैं कि इनएक्सपीरियंस्ड हैंड ऑलमोस्ट ना के बराबर होता है। इसके अलावा अगर इन सारी चीज़ों के बाद भी आपको लगता है कि आपकी ओबेसिटी कम नहीं हो रही है जितना आप चाहते हैं, तब फिर बाईपास प्रोसीजर अपनाए जाते हैं, जिसमें ये स्लीव के अलावा छोटी आंत को, बाइल को, पैंक्रियाज को बाईपास किया जाता है। वो डिपेंड करता है कि आप 120, 180, 220 कितना आप बाईपास प्रोसीजर कराते हैं। आपके वेट के अकॉर्डिंगली आपका सर्जन डिसाइड करता है। चूँकि आजकल इतना सर्जरी एडवांस हो चुकी है, इतने अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स अवेलेबल हैं। आजकल रोबोटिक सर्जरी भी हो रही है, इस चीज़ की लाप्रोस्कोपिक सर्जरी हो रही है, और ईश्वर के आशीर्वाद से रिजल्ट काफ़ी अच्छे हैं, मरीज़ काफ़ी खुश हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी ओबेसिटी को छुपाएं नहीं, आगे बढ़कर इसका इलाज कराएं, क्योंकि ये बीमारी आपको एक लेवल से नहीं कई लेवल पे आपको परेशान करेगी। और जब इसका इलाज संभव है तो आप घर पे क्यों बैठे हैं, बाहर आइए और इसका इलाज कराइए। थैंक यू सो मच।